अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, ये क्या होता है, इसको कहाँ से फाइंड करना है और इसको ट्रेड कैसे करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ, जब मैंने आप लोगों के सामने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो शेयर की थी। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे ज़रूर जाकर देखें। तो दोस्तों, ये जो है आपके सामने कैंडल स्टिक्स, ये तब मैंने बनाई थी जब मैंने आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप समझाया था और उसके कुछ रूल्स थे। प्लीज़ वो वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो सेलिंग कैंडल है बिफोर द बाय, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये बाय जा रहा है और ये सेलिंग कैंडल है, ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। और हमने देखना है जब बॉस होगा तब हमने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि अगर उस ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपको फेयर वैल्यू गैप नज़र आ जाए, जैसा कि यहाँ पे आपको ये फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, ठीक है? दोनों की डिटेल्स उस वीडियो में है, प्लीज़ वो जाकर देख लीजिएगा। तो ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है। इसके साथ मैंने कहा था कि अगर ये वाली विक जो है, वो इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर देगी तो ये मिटिगेट हो जाएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो इसको मिटिगेटेड ब्लॉक कहते हैं या मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ये ऐसा नहीं है कि ये मिटिगेशन ब्लॉक बन चुका है, ठीक है? उसकी इन्फॉर्मेशन हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मिटिगेटेड तो हो गया है, बट ये वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है मिटिगेशन वाला जिसको आप कहते हैं कि ये मिटिगेटेड या मिटिगेशन ब्लॉक है, वो कुछ और है। चलें उसकी डिटेल में चलते हैं और देखते हैं वो क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी आईसीटी के रूल्स देखें तो उसमें जो सबसे पहले चीज़ आती है वो ये है कि आपको पीडीआरएस का पता होना चाहिए। किस टाइम फ्रेम के? हाई टाइम फ्रेम के। जब आपको हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पता होंगे तभी ये सारी चीज़ें आपकी काम करेंगी, ठीक है? यहाँ पे आप एक रेड बॉक्स देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है हाई टाइम फ्रेम बेरिश पीडीआरएस, और एक आपको ग्रीन नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है हाई टाइम फ्रेम बुलिश पीडीआरएस। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट इस लेवल तक पहुंचेगी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर, इसमें प्रीवियस हाई हो सकता है, ठीक है? मींस प्रीवियस डे हाई है, ओल्ड हाई है, वीकली है, मंथली हाईस वगैरह हो सकते हैं, जिसको मार्केट स्वीप कर सकती है। इसके साथ कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, मींस के कोई भी अरेज हो सकते हैं, ठीक है? प्रीमियम अरेज जिस पर हमने अपनी ट्रेड डिज़ाइन करनी है। जब मार्केट इस लेवल पर आती है, इसको टैप करती है और उसके बाद नीचे आती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हायर हाई बना, यहाँ पे हायर हाई बना, देन यहाँ पे हायर लो बना। इसके बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है, बट वो जो हायर हाई है प्रीवियस उसको स्वीप नहीं करती और वो वापस नीचे को आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसे एमएसएस कहा जाता है या जिसे एसएमसी वाले चोप भी कहते हैं, चेंज ऑफ करैक्टर। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर होना चाहिए था क्योंकि ये हाई था और ये उसका रिसेंट लो था, बट यहाँ पे जबकि ये लोअर हाई है, ये हायर हाई नहीं था, क्यों यहाँ पे जो है मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे फॉर्म हुआ है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। इसका मतलब ये है कि ये जो स्विंग बना था, स्विंग हाई, ये उसका फेलियर स्विंग हुआ। इसने प्रीवियस स्विंग हाई का जो था लिक्विडिटी नहीं ली, उससे ऊपर जाके इसने क्लोजिंग नहीं दी, जिसके चलते हुए ये एल आर बनता है और ये एक बेरिश इंडिकेशन है। जब मार्केट इसके लो को भी जो है वो ब्रेक करके नीचे आ जाती है, दैट्स व्हाई ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? अब क्या हुआ, अब हमारे पास एक बुलिश मूव आई जो कि इस हायर लो के बाद वो लोअर हाई बनाती है, ठीक है? और इस बुलिश मूव में हमें क्या मिलना है, हमें मिलना है मिटिगेशन ब्लॉक। इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने एक बेरिश कैंडल देखनी है।
इसमें हमने एक बेरिश कैंडल देखनी है जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। मार्केट क्या करेगी? मार्केट इसको फिल करने आएगी। मार्केट रिट्रेस करके इस मिटिगेशन ब्लॉक पर टैप करेगी। टैप करने के बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो आप चीज़ देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है? जब मार्केट में एक फेलियर स्विंग बनता है या स्विंग फेलियर बनता है, देन हमें क्या है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है। उसके बाद जो है हम इसको कह सकते हैं दैट इज आवर मिटिगेशन ब्लॉक। यानी मार्केट ने जो यहाँ पे बनाया था लो या हायर लो कह लें, इसका हायर लो बनता है बनाया था। देन मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे जो है उसने बायर को इंट्रोड्यूस किया कि वो बाइंग करें, बट उसके बाद मार्केट नीचे आती है और ये इम्बैलेंस जो इसने छोड़ा हुआ था मार्केट इसको टैप करने के बाद मार्केट नीचे आती है। आई होप आपको बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक का अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह जब मार्केट बुलिश पीडीआर रेस पर टैप करती है या इसको कह लें बुलिश डिस्काउंट रेस, बेसिकली पी से प्रीमियम होता है, डी से डिस्काउंट होता है, तो ये ऊपर वाला जो है प्रीमियम कहलाता है, नीचे वाला जो है वो डिस्काउंट एरिया कहलाता है। ठीक है? आप ये देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आई, उसने हमारे बुलिश पीडीआरएस को टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ऊपर गई। देन यहाँ पे क्या सीन हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि मार्केट लोअर लो बनाती हुई नीचे आ रही थी। ठीक है? तो अब आप ये देखें कि ये लोअर लो की सीरीज को कंटिन्यू करने के बजाय मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बना दिया। अब क्या हुआ कि अब हमें ये पता चल गया कि भाई यहाँ पे अगेन मार्केट क्या कर रही है, फेलियर स्विंग बना रही है या स्विंग फेलियर बना रही है। ठीक है? और मार्केट जब उस वाले हाई को ब्रेक कर देती है, देन हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो जाता है। क्यों? मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि मार्केट में क्या हुआ, एलआर बना, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एलआर ही छोड़ा, तो मीन ये स्विंग फेलियर था। मार्केट क्या करेगी, ये जो आपके पास एक बेरिश मूव थी, ये वाली बेरिश मूव, इसमें हमने अब क्या देखना है, इसमें हमने एक ऐसी कैंडल देखनी है जो बुलिश हो। इस हाई के पास, यहाँ लो के पास होनी चाहिए थी, यहाँ हाई के पास हमारे पास एक बुलिश कैंडल हो जो कि हमें ये बता रही है कि मार्केट में ये मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगी और मार्केट जब इस पर टैप करेगी तो इसको फिल करने के बाद मार्केट ऊपर को रेडी हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है? मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने उसको टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट वहां से रिएक्शन देने के बाद बाय चली गई। आई होप आपको बुलिश एंड बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक का अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए इसका कुछ हम जो है रियल चार्ट पर भी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों हम ओसी डॉलर के चार्ट पर हैं, डे 1 का टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हैं कि डे 1 यहाँ पर मैं हाई टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। ठीक है? आप ये देखें कि मार्केट में एक हाई है जिसको अभी तक मार्केट ने नहीं लिया था, बट देन मार्केट जो है यहाँ पर आती है और वो इसको स्वीप कर देती है। यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की। अब जब इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो रही थी, आपने छोटे टाइम फ्रेम पर चला जाना है, यानी लो टाइम फ्रेम पर। अगर आप डे 1 देख रहे हैं हायर, तो आप H1 को लो टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप लो टाइम फ्रेम पर आएँगे तो आपने क्या देखा कि मार्केट यहाँ से हायर हाइज़ बनाती हुई बुलिश थी, यानी मार्क अप में थी। और आपने यहाँ पे फिर क्या देखा, मार्केट अपना एक रीसेंट हायर हाई बनाती है, ये वाला, और उसके बाद मार्केट ये वाली सीरीज को कंटिन्यू नहीं रख पाती, मींस हायर हाइज वाली। और आप यहाँ पे देखें तो मार्केट हायर हाइज बनाती हुई ऊपर आ रही थी, बट अगर आप यहाँ पे देखते हैं इस हायर हाई के बाद मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, बनिस्बत हायर हाई के उसने लोअर हाई बनाया। जब मार्केट ने लोअर हाई बनाया तो हमें क्या मिला, हमें मिला स्विंग फेलियर, हमें मिला एल आर। ठीक है? उसके बाद अगर आप वही चीज़ देखें जो कि मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाई थी, तो आपको ये समझ आएगी कि जब मार्केट ये हायर हाई बनाती है, उसके बाद मार्केट नीचे आती है,
ठीक है? नीचे आने के बाद मार्केट अगेन जो है अपना स्विंग फेलियर करती है। स्विंग फेलियर के बाद मार्केट में उसका ब्रेकआउट कर देती है। और आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और फिर हमने क्या देखना है, हमने ये वाले पॉइंट में एक बेरिश कैंडल को देखना है। हमने लास्ट बेरिश कैंडल को देखना है, जिसको हम एज एन मिटिगेशन ब्लॉक लेकर चल सकते हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पर आपने ये 2 बेरिश कैंडल्स देखी, जिसको हम एज एन मिटिगेशन ब्लॉक लेकर चल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें कि जब मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने इस बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया, नीचे गई, फिर एक दफ़ा ऊपर आई और फिर उसने मिटिगेशन ब्लॉक को अगेन टैप किया और उस टैप करने के बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। तो दिस इज़ इट ब्रदर, ये था मिटिगेशन ब्लॉक जिसको मैंने आप लोगों को दिखाया जो कि बेरिश था। अब हम एक देखते हैं बुलिश और हम इसी चार्ट में देखेंगे। आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके पास डे 1 का चार्ट है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही थी, ये हाई स्वीप किया, ठीक है? मार्केट इसका हाई स्वीप करने के बाद नीचे आ रही थी, मार्केट इसका हाई स्वीप करने के बाद नीचे आ रही थी, देन आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, ठीक है? दिस इज़ योर ऑर्डर ब्लॉक जो कि हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है? अब ये ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट ने टैप किया और मार्केट अपना रिएक्शन देना स्टार्ट हो गई। आपने क्या करना है, आपने अगेन H1 पे चले जाना है, ठीक है? और ये वो टाइम था जिस पर टैप करने के बाद हमारे हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर इस पर टैप करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। अगर आप उससे पहले देखते हैं तो मार्केट नीचे आ रही थी लोअर लोज बनाती हुई और ये लोअर लो था, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहाँ पर किया अगेन एलआर, दिस इज़ एलआर करने के बाद अगर आप देखते हैं इस बेरिश मूव में, ये वाली बेरिश मूव में, तो हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए जिसको हम एज एन ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर इस हाई पर ये एक बुलिश कैंडल छोड़ी थी, हम इसको एज एन मिटिगेशन ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, ठीक है? मार्केट इसको फिल करने आती है, आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आई, इसको फिल किया और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। आई होप आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा मिटिगेशन ब्लॉक का। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह इस पर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।